Uh, Good morning, all of you. Today, I am going to explain your next topic of surface chemistry, that is various methods of preparation of colloidal salt. In the previous part, we have done how this colloidal salt can be classified, and in that classification, you have done the colloidal salt is of two types, basically lyophilic and second one is lyophobic. And this difference you have done, and this classification was made on the basis of interaction between the dispersed phase and dispersion medium. In the same way, in the second classification, you have done all type of the colloidal salt can be divided in three parts. One is multimolecular colloid, second one is macromolecular colloid, and the last one was associated colloid. Clear? So after completing this classification, now the question arises how these colloidal salt can be prepared. तो जितने भी आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने हैं, उन सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आपको जो कंटेंट यहाँ कवर करना है वो लायोफोबिक कोलाइड की प्रिपरेशंस के लिए करना है। आपको मालूम है जितने भी लायोफिलिक होते हैं, लायोफिलिक का मतलब हुआ दैट इज़ द वाटर अट्रैक्टिंग कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे वाटर अट्रैक्टिंग तो इजीली हम प्रिपेयर कर ही लेते हैं। एज यू विल एड द डिस्पर्स फेज एंड दीज डिस्पर्स phase can easily dissolve in the dispersion medium and you can prepare the lyophilic colloids. But now the question arises how this lyophobic salt can be prepared. तो इन लायोफोबिक सॉल्ट की प्रिपरेशंस के लिए हम यहाँ पर कुछ मेथड को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मेथड आएगा वो आएगा आपका डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स, और जो सेकंड मेथड आप डिस्कस करोगे उसका नाम होगा आपका कंडेंसेशन मेथड। तो आउट ऑफ दिस टू मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हेयर दैट इज द डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन मेथड of preparation of the lyophobic colloidal salt. And in this account, the very first method is the mechanical disintegration, आप जिसको colloid mill के नाम से भी जानते हो। And very simple method is this one. And in this method आपको दो डिस्क लेनी है। As you can see in this picture में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, दो मेटल की डिस्क लगी हुई हैं, और जो नीचे की डिस्क है वो फिक्स्ड है और जो ऊपर की डिस्क है एंड इट कैन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ऊपर की तरफ से आप सस्पेंशन साइज पार्टिकल्स को ऐड करोगे। तो एज यू विल ऐड द सस्पेंशन साइज पार्टिकल फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस कोलाइड मिल, और जब इनके बीच का जो गैप है वो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो जिस साइज का कोलाइडल सॉल्ट आपको प्रिपेयर करना है। So after maintaining this critical gap between these two metal plates, as you will add the suspension size particle from the top of this colloid mill, और जब ये शेफ्ट अपने एक्सिस पर घूमना, ये डिस्क अपने एक्सिस पर घूमना शुरू करेगी, तो जैसे ही घूमना शुरू करेगी एंड these colloidal size particle is converted in these suspension size particle start converting in a form of the colloidal salt. तो एक तरीके से ये एक तरह की मिल है, और इस मिल के अंदर यह बॉल मिल है, जिस मिल के अंदर आप एक शेफ्ट के थ्रू ये शेफ्ट लगा देंगे जिसको मोटर से कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद आप सस्पेंशन साइज पार्टिकल्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कोलाइडल साइज पार्टिकल्स के अंदर। तो इस वेरी सिंपल मेथड अप्रोक्स 7000 RPM की स्पीड से ये डिस्क अपने एक्सिस पर घूम सकती है, और फाइनली यू कैन ऑब्टेन दीज कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? तो वेरी सिंपल मेथड वाज दिस वन, और ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसमें इन प्रॉपर साइज के पार्टिकल या एक जैसे कोलाइड साइज पार्टिकल्स आपको नहीं मिलते। नाउ आई एम डिस्कसिंग हेयर द सेकंड इम्पॉर्टेंट मेथड जिसको आप व्रेडिक मेथड के नाम से जानते हैं, और सिंपली आप इसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड के नाम से जानते हो। एंड बेसिकली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेटल कोलाइडल सॉल्ट। मेटल्स का पाउडर जो है आपका इजीली किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो सबसे पहले हम मेटल की एप्रोप्रिएट क्रिटिकल अमाउंट को
इतना हीट अप करेंगे कि वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको इमीडिएटली कंडेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम इस एपरेटस को यूज़ करेंगे जिसका नाम है वैरेडिक मेथड। एंड इन दिस वैरेडिक मेथड आपके दो कंपार्टमेंट हैं, जो बाहर वाला आपकी वेसल है और एक अंदर वाली वेसल है। इन दोनों वेसल के बीच में आपने आइस को प्लेस कर दिया है। अब क्या है, जो अंदर वाली आपकी बीकर होगा उसमें एक आर्क लगा देंगे। दिस इज़ द मेटल आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो बीच में स्पून की शेप्स में इलेक्ट्रिक आर्क प्रेजेंट है, यहाँ पर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द मेटल को प्लेस कर देंगे, और यहाँ पर बाकी पार्ट के अंदर हम सुटेबल सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से आप यहाँ पर प्लेस किए गए क्रिटिकल अमाउंट ऑफ मेटल को इतना हीट अप करोगे कि वो इमीडिएटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो जैसे वेपर्स बनेंगे यहाँ पर, एंड इस आइस कोल्ड कंडीशंस की वजह से, आइस की वजह से, एंड दीज वेपर्स इमीडिएटली कूल डाउन, or you can say these vapors undergoes the condensation and you can prepare the colloidal sol here. Is it clear? So this method is very effective for the preparations of various colloidal sol of the gold, silver, platinum, sulfur, whatever. तो इन तरह के कोलोइडल सॉल्ट की प्रिपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं दिस इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर एंड दिस इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन वैरेडिक मेथड के नाम से या इलेक्ट्रिकल मेथड के नाम से कई बार पूछा गया है। सो फॉर दिस वन आपको ये डायग्राम और इतना अकाउंट आपको कवर अप करना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड की मैं बात करूँगा जिसका नाम है आपका दिस इज द पेप्टाइजेशन मेथड। This method is very very important, and by this method you can easily effectively you can prepare the different type of the colloidal salt. इस मेथड के अंदर हमें करना क्या होता है, हम किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट यू विल डू, कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को आप कोलोइडल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। कैसे कन्वर्ट कर दोगे, एंड बाय एडिंग सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हो। ठीक है, व्हाट यू विल डू, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रेसिपिटेट प्रिपेयर किया, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। जैसे मैं बात करूँ आपके प्रिपरेशंस की, तो सबसे पहले मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड कर लिया। दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate of the ferric hydroxide, and this FeOH whole thrice, that is the freshly prepared precipitate जो आप किसी भी मेथड से ऑब्टेन कर लोगे। इस प्रेसिपिटेट को कोलोइडल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटेंशनली आई हैव टू ऐड हियर सम क्वांटिटी ऑफ द FeCl3। यू नो एज दिस FeCl3 कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये FeCl3 अपने को डिसोसिएट कर लेगा, और डिसोसिएट करने के बाद क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव और साथ में बनाएगा 3Cl1 नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो FeOH का होल थ्राइस है, इस FeOH के होल थ्राइस में सेंटर वाला पार्ट क्या होगा, एक Fe का एटम होगा, और सराउंडिंग में बहुत सारे OH नेगेटिव आयन उसको एनक्लोज किए हुए होंगे, एंड दीज पार्टिकल्स कॉरस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब जैसे आपने FeCl3 ऐड किया तो सेंटर में Fe था, सराउंडिंग में OH नेगेटिव आयन थे, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ OH नेगेटिव की वजह से यहाँ से लिबरेट होने वाले न्यूमेरस Fe3 पॉजिटिव एटम उसके आसपास एक कंसेंट्रिक लेयर को सेटअप कर लेंगे। जब एक और लेयर यहाँ पर बन जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर वाला पार्ट Fe3 पॉजिटिव आयन, उसके बाद जो फर्स्ट लेयर सेटअप होगी वो OH नेगेटिव आयन की होगी, और उसके बाद जो थर्ड लेयर सेटअप हो रही है वो Fe3 पॉजिटिव आयन की हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इस FeOH होल थ्राइस साइज ऑफ पार्टिकल इतना बढ़ जाता है कि वो प्रेसिपिटेट रेंज से ओवरकम करके अपने को कोलोइडल रेंज में ले आता है। तो दिस इज द वेरी इफेक्टिव मेथड इन विच द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट एग्जाम्पल के फॉर्म में FeOH होल थ्राइस में जब हम किस FeCl3 को ऐड करते हैं,
जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको आप पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हो। दिस इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। तो बाय एडिंग द FeCl3 in this FeOH whole thrice solution and you can prepare this colloidal salt. तो this is the very very effective method जो आपके एग्जाम में कई बार न्यूमेरस फॉर्म में इस पे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तो these questions are very important from this पेप्टाइजेशन। तो आउट ऑफ दिस 3 टॉपिक आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो व्रेडिग है, दूसरे नंबर पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इज द टॉपिक ऑफ द पेप्टाइजेशन। आई हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली वी हैव डन ऑल द डिसइंटीग्रेशन मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्ट। अब जो सेकेंड टाइप के मेथड में जिनकी बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है दैट इज द कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स, ठीक है। ये बहुत सारी कैटेगरीज में आप काउंट करेंगे। By the various numerous chemical reaction we can prepare these condensation और colloidal salt, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला मेथड आएगा वो आएगा केमिकल रिएक्शंस। बाय numerous chemical reactions what you will do? By the double decomposition reaction, by the double decomposition reaction क्या करना है, आपने एग्जाम्पल लिया AH2O3 और उसमें H2S को मिक्स कर दिया, तो आपको मालूम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका AH2S3 बन जाएगा जो कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स की रेंज में होगा। तो वेरी फर्स्ट मेथड अंडर दिस हेडिंग दैट इज द कंडेंसेशन में आएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड मेथड है आपका बाय द रिडक्शन। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनके कोलोइडल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम इनके सॉल्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि हम ऑरियम क्लोराइड AuCl3 में स्टेनस क्लोराइड को ऐड करते हैं SnCl2 को, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि यहाँ पर रिएक्ट करने पर ऑरम को या गोल्ड को यहाँ से अलग कर देगा और इस और गोल्ड के यहाँ से सेपरेशन से आपका गोल्ड सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो दिस मेथड इज काउंटेड एज अ रिडक्शन मेथड, जो आपका केमिकल मेथड का सेकेंड टाइप होगा, ठीक है। इन अ सेम वे यू कैन प्रिपेयर दीज गोल्ड सॉल्ट। आप कई और मेथड से भी इस तरीके से गोल्ड सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस वन, योर नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन। जैसे कि प्रीवियस मेथड में हमने रिडक्शन किया था, चाहे ये मेथड हो या ये रिएक्शन हो या ये सुपर वाली रिएक्शन हो, बट इन दिस ऑक्सीडेशन व्हाट यू विल डू, आप किसी भी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, जैसे कि ब्रोमीन वाटर है, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट हो, तो उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करके यू कैन प्रिपेयर द सुटेबल कोलोइडल सॉल्ट। एग्जाम्पल से मैंने H2S को ले लिया, H2S गैस को लिया, and by adding the bromine water which act as the oxidizing agent। तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में एंड दिस H2S फॉर्म दिस कोलोइडल सॉल्ट, और इस सॉल्ट को आप सल्फर सॉल्ट की प्रिपरेशन इस मेथड से कर रहे हो। बाय नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस। क्या किया आपने हाइड्रोलिसिस के अंदर, जैसे FeCl3 है और इस FeCl3 को वाटर में ऐड कर दीजिए, तो वाटर की प्रेजेंस में FeCl3 डिसोसिएट हो जाएगा, और जब डिसोसिएट हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, दिस इज द कोलोइडल सॉल्ट ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो दिस FeOH होल थ्राइस द कोलोइडल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड, जो आपने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऑब्टेन किया। तो FeCl3 इज कन्वर्टेड टू द फेरिक हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग द H2S, जो आपकी हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। बाय नेक्स्ट मेथड इज बाय एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, दीज कंपाउंड्स आर फेयरली सॉल्यूबल इन अल्कोहल बट लेस सॉल्यूबल इन वाटर। याद रखिएगा, जो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए हैं ये ज़्यादा सुटेबल फॉर्म में अल्कोहल में सॉल्यूबल होते हैं, बट इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम होती है। अगर इनके अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में हम लिटिल बिट वाटर को पोर कर दें तो अल्टीमेटली ये अपने सॉल्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बाय एक्सचेंजिंग द सॉल्वेंट, अल्कोहल वाले सॉल्वेंट को वाटर से एक्सचेंज करके हम यहाँ पर इस सॉल्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड इज दैट इज द कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट। क्या करेंगे,
colloidal sol of the sulfur and mercury in water are prepared by passing their vapors into cold water. लगभग वरेडिक से मिलता हुआ ये मेथड है. इसमें हम स्पेसिफिकली इन कंपाउंड्स को किस में ऐड करेंगे, आइस कोल्ड वाटर के अंदर इन अ प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल एजेंट लेस, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट. तो अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में ये कंपाउंड अपने कोलोइडल सॉल्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं. तो दिस मेथड इज वन मोर मेथड इज देयर. वन मोर इज लास्ट वन जो है आपका बाय एक्सेसिव कूलिंग. तो कोलोइडल सॉल्ट ऑफ द आइस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट इन वाटर. तो बहुत सारे कोलोइडल सॉल्ट को हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि लास्ट मेथड में काउंट होगा. तो इन दिस वे these methods were the different methods of the colloidal salt. So Wreydig is important, peptidization is very important, and these methods may be possible for your examinations. Thank you.